इराक 1979। नए नए प्रेसिडेंट बने सद्दाम हुसैन ने अपने सारे फेलो बाथ पार्टी मेंबर्स को बगदाद के एक लोकल थिएटर में बुलाया। सद्दाम को प्रेसिडेंट बने कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वो सबको ये बताना चाहता था कि इराक अब उसका है। जुलाई 21, तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर और थिएटर के अंदर घुटन भरी गर्मी। सद्दाम स्टेज पर आया और कुछ कहने से पहले कुछ पल रुक गया। उसके हाथों में कुछ पेपर्स थे जिन्हें वो धीरे धीरे शफल कर रहा था। लेकिन उसके आने से थोड़ी देर पहले ही सद्दाम की मिलिट्री का एक ऑफिसर स्टेज पर आया और उसने एक अनाउंसमेंट की, प्रेसिडेंट सद्दाम के खिलाफ साजिश हो रही है और उनको हटाने की और मारने की प्लानिंग चल रही है, और इसमें कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। पूरा हॉल जहां अब तक तालियों की गूंज से भरा था, अचानक वहां सन्नाटा छा गया। फिर उस ऑफिसर ने कहा, जिन लोगों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिश की है वो इस वक्त इसी हॉल में मौजूद हैं। स्टेज पे सद्दाम खड़ा था और सिर्फ मुस्कुरा रहा था। फिर उसने पोडियम की तरफ कदम बढ़ाए और एक नाम लिया, मोई अब्दुल हुसैन, जो रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का एक सीनियर मेंबर था। मोई स्टेज पर आया, माइक्रोफोन के पीछे खड़ा हुआ और उसने कन्फेशन देना शुरू किया। मैं सद्दाम हुसैन को पावर से हटाना चाहता था और मेरे साथ कुछ ऑफिशियल्स भी शामिल थे। जब ये सब हो रहा था तो सद्दाम ने पोडियम के पास जाके आराम से अपना क्यूबन सिगार जलाया और शांत दिमाग से सब कुछ सुनने लगा। जब मुई का कन्फेशन खत्म हुआ तो सद्दाम वापस पोडियम पर आया। उसने दोबारा सिगार जलाया और बस एक सवाल पूछा, गद्दारी करने वालों की क्या सजा होती है? पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। फिर सद्दाम बोला, तुम सबको पता है इसका जवाब, गद्दारी की सजा होती है मौत। सब लोग डेस्परेटली तालियां बजाने लगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सद्दाम ने इंस्ट्रक्शन दिए, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम उठोगे, पार्टी स्लोगन बोलोगे और थिएटर से बाहर निकल जाओगे। और फिर सद्दाम ने एक एक करके नाम पढ़ने शुरू किए। ताहिर अहमद अमीन, इस्माइल इब्राहिम नज्जार, बिदन फादिल, माजिद अब्द सत्तार, सलमान दाऊद निजरस, वलीद सालेह मोहम्मद। लोग उठते गए, स्लोगन बोलते गए और बाहर निकलते गए। लेकिन एक आदमी जब उसका नाम लिया गया तो वो घबरा गया, बोला, मैं तो निर्दोष हूँ। सद्दाम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बिल्कुल शांत होकर सिर्फ इतना बोला, जब मैं नाम लूं, उठना है, स्लोगन बोलना है और थिएटर से बाहर निकल जाना है। टोटल 68 लोगों को ऐसे ही बाहर भेज दिया गया और जो अंदर बचे थे, सद्दाम ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया तुम्हारी लॉयल्टी के लिए। लोग सद्दाम के लिए तालियां बजाने लगे, कुछ लोग तो खुशी में रोने भी लगे। लेकिन जो बाहर गए थे उन्हें एक मिलिट्री ट्रक में डालकर ले जाया गया बगदाद सेंट्रल जेल। उसी रात उन पे ट्रायल चला और उसी रात उन्हें सजा भी सुना दी गई। 68 में से 22 लोगों को मौत की सजा मिली, जिसमें से 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे और सद्दाम ने अपनी पार्टी के ही कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया उन्हीं 22 को एग्जीक्यूट करने के लिए। आयरनी तो ये थी कि एग्जीक्यूशन उसी बिल्डिंग में होना था जहां उन लोगों ने सद्दाम के खिलाफ प्लानिंग की थी। सभी को बिल्डिंग के कंपाउंड में घुटनों के बल बैठाया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और जो एग्जीक्यूशनर्स थे उनके हाथ में गन्स थमाई गई। अपनी ही पार्टी के लोग अब अपने ही दोस्तों को गोली मारने वाले थे। बिल्डिंग के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे, सबके हाथों में फ्लैग्स थे, सद्दाम हुसैन के नाम के नारे लग रहे थे। और फिर सद्दाम ने ऑर्डर दिया, शूट देम। एक एक करके सबको गोली मार दी गई। सद्दाम खुश था। उसने स्टेज पर जाकर एक स्पीच दी, जो मेरे या मेरे देश के खिलाफ जाएगा उसके साथ यही होगा। ये था सद्दाम हुसैन का पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कुछ लोग कहते हैं सद्दाम एक संग की तानाशाह था, कई लोग मानते हैं वो अपने मुल्क का हीरो था। इस मैसेकर को कहा गया 1979 बाथ पार्टी पर्ज।